बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो कमरदार अकरब यानी कि मून इन स्कॉर्पियो के हवाले से है। और ये वीडियो इसलिए भी ज़्यादा अहम है कि इस दफ़ा जब मून स्कॉर्पियो में होगा तो चाँद को ग्रहण भी होगा। तो मून जो है वो स्कॉर्पियो में 4 मई शाम 7 बजे के करीब दाखिल होगा और 7 मई सुबह 3 बजे तक इस पर रहेगा। इसी दौरान इसे चाँद को यानी कि मून को ग्रहण भी होगा, जिसका टाइम अमूमी तौर पर 5 और 6 मई की दरमियानी रात को होगा। 5 मई को तकरीबन 8:15 बजे से लेकर ये शुरू होगा और 10:30 बजे तकरीबन मुकम्मल जो ग्रहण है वो हो जाएगा और तकरीबन 12:30 के करीब ये मुकम्मल ग्रहण होकर ख़त्म हो जाएगा। ये ग्रहण जो है ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक इंक्लूडिंग साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी देखा जाएगा। तो ये एक बड़ा अहम और बड़ा इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होने जा रहा है। हम इसके बारे में अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। 12 बुरूज में से मुख्तलिफ सितारे मुख्तलिफ बुरूज के हाकिम हैं। जिस तरह सूरज जो है वो बुर्ज असद का हाकिम है, लियो का हाकिम है। सूरज जो है वो अपना एक सर्कल 12 बुरूज का एक साल में पूरा करता है और एक बुर्ज में 30 दिन रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सितारे मुख्तलिफ बुरूज में मुख्तलिफ औकात के लिए ठहरते हैं, जो कि आज हमारा मौजू नहीं है। लेकिन चाँद जो है वो 12 बुरूज का चक्कर सिर्फ 30 दिन में पूरा कर लेता है। इस तरह वो हर बुर्ज में तकरीबन 2.5 दिन रहता है। तो चाँद हाकिम तो बुर्ज सरतान का है, लेकिन जब ये बुर्ज अकरब में जाता है तो इसको वबाल हो जाता है। ये इसे गिना जाता है कि ये वबाल में चला गया, यानी कि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो मादूम हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इसी तरह इसके बरक्स चाँद जब बुर्ज सौर में जाता है तो इसको कहा जाता है कि चाँद अब यानी कमर अब शर्फ में है। उस वक्त इसकी पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा अया हो जाती हैं, बहुत वाज़ेह हो जाती हैं, बहुत कारगर हो जाती हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कमरदार अकरब। और कमरदार अकरब में चूँकि चाँद को ग्रहण भी लगेगा तो इन दोनों मौज़ूआत को हम इकट्ठा मिला के डिस्कस करते हैं। तो इसके सबसे पहले हम इसके अमूमी जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। चाँद जब स्कॉर्पियो में जाता है तो ये ऐसा घर है जहाँ पर जाके चाँद के बारे में ये एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि ये डेबिलिटेटेड हो जाता है, ये हबूत में चला जाता है, ज़वाल में चला जाता है। अमूमी तौर पर ये एक ऐसा टाइम होता है जब नेगेटिव पावर्स जो हैं वो ज़्यादा फोर्सफुल होती हैं और पॉजिटिव जो पावर्स होती हैं वो अपनी ताकत किसी हद तक खो देती हैं। तो लिहाजा इसका जो असरात हम ये हैं कि इसमें अमूमी तौर पर अगर हम कहें कोई नया काम शुरू करना, कोई इमारत नई तमीर करना, निकाह, शादी, नए मुआहदा करना, इन जो माहिरीन फल्कियात हैं वो इसको मना करते हैं इस तरह के नए कामों को शुरू करने। इसी तरह अगर कोई बच्चे इस दौरान जिनकी पैदाइश होती है तो वो या तो दायमी बीमार होते हैं या उनको काफ़ी शुरू में काफ़ी परेशानी का बायस बनते हैं अपने वालिदैन के लिए। उनकी सेहत के हवाले से कोई इशू होता है या कोई और किसी न किसी तरह की पेचीदगी पैदा हो जाती है। ख़ास तौर पर जब कमर 3 दर्जे पर होता है स्कॉर्पियो में, उस वक्त इसको वबाल होता है। तो ये टाइम जो है वो बेहतर ये 2.5 दिन टोटल की एहतियात की जाए। लेकिन पूरा जो ज़ोडिएक का चक्कर है 12 बुरूज का वो तकरीबन 30 दिन में मुकम्मल करता है, 30 दिन में मुकम्मल करता है और एक बुर्ज में तकरीबन 2.5 दिन गुजारता है। तो लिहाजा बुर्ज अकरब में भी वो तकरीबन 2.5 दिन तक रहता है। जब 3 दर्जे पर इसमें चला जाता है बुर्ज अकरब में तो उस वक्त इसके हबूत का वबाल का टाइम शुरू होता है। लेकिन अमूमी तौर पर जब चाँद बुर्ज अकरब में हो तो किसी भी नया काम करने से, कोई शादी ब्याह से, निकाह की तकरीब से या और कोई खुशी का सिलसिला या कोई नया मुआहदा करने से या कोई डील ऐसी करने से मना किया गया है। सफ़र इख्तियार करने से भी मना किया गया है इल्मुल फल्कियात के माहिरीन की तरफ से। ये इसके अमूमी असरात थे। अब इसके जो मखसूस असरात हैं हर बुर्ज पर किस तरह के होंगे उसको हम थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं मुख्तसर सा। सबसे पहले अगर हम बुर्ज एरीज़ की बात करें तो बुर्ज एरीज़ के लिए चाँद जो है वो 4थे घर का मालिक है और इसके 8वें घर में जाके इसको हबूत होगा, वबाल होगा। तो इसका मतलब है कि ये इनकी प्रॉपर्टी, जायदाद और घरेलू मामलात में कोई टेंशन की वजह बन सकता है, उसके अलावा उनके लिए खौफ की वजह बन सकता है। अगर हम बुर्ज सौर की बात करें तो इसके लिए ये तीसरे घर का जो कि रिश्तेदारों, बहन भाइयों का
घर है, हमसायों के हवाले से भी इसी को कंसिडर किया जाता है, उनके हवाले से कोई टेंशन परेशानी आ सकती है। और साथ ही साथ ये इनकी अज़दवाजी और शराकतदारी का भी घर है, तो लिहाजा अज़दवाजी तौर पर और शराकतदारी के हवाले से कुछ मामला तशवीशनाक हो सकते हैं, लिहाजा एहतियात की जाए। इसी तरह अगर हम बुर्ज जोज़ा की बात करें तो इनके लिए ये सेहत के कर्ज और मर्ज के घर के अंदर जाके और आमदनी के घर के हवाले से टेंशन क्रिएट करेगा। अगर हम खुद बुर्ज सरतान की बात करें तो इसके लिए जहनी तौर पर जहनी तफक्करात और परेशानी और टेंशन, ख़ास तौर पर बच्चों, औलाद या फिर कोई मुनाफा आने की जगह के हवाले से जो मामला था उनको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर हम बुर्ज लियो की बात करें तो इनके हवाले से रिश्तेदारों के मामला के हवाले से कोई परेशानी या कोई टेंशन आ सकती है। बुर्ज लियो की अगर हम बात करें तो इनके हवाले से भी प्रॉपर्टी, जायदाद और जाए रहायश के हवाले से कोई परेशानी, टेंशन का सबब बन सकता है। इसी तरह अगर हम बुर्ज सुमला की बात करें तो इनके भाई बहन, रिश्तेदारों के मामले के हवाले से कोई परेशानी बन सकती है, और कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी हो रही हो या कारोबार से मुतवक्का आमदनी जो आ रही हो उसमें किसी हद तक रुकावट का इन दिनों में, इन 2-2.5 दिन में चांस बन सकता है। अगर हम बात करें लिब्रा की, बुर्ज मीज़ान की लिब्रा की बात करें तो उनके लिए भी मुतवक्का आमदनी और मुआशरती तौर पर या कारोबारी हवाले से किसी छोटी मोटी टेंशन का बायस बन सकता है। बुर्ज कौस के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके लिए भी एक खौफ का बायस बन सकता है, बिला वजह खौफ और परेशानी की वजह बन सकता है। तन्हाई पसंद होना या फिर कोई ऐसे ख्यालात जो बिला वजह की मायूसी और टेंशन में डाल दे, उसकी वजह बन सकता है। बुर्ज जद्दी के हवाले से अगर हम इसको डिस्कस करें तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए, बुर्ज जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, ये अज़दवाजी और शराकती मामलात और कारोबार से मुतवक्का इनकम के हवाले से किसी टेंशन की बायस बन सकता है, रुकावट पैदा हो सकती है। इसी तरह जो अगर हम एक्वेरियस की बात करें तो इनके हवाले से ये कर्ज, मर्ज, जॉब, और अगर वो खुद साहब इस्तात और उनका अपने ज़ाती मुलाजमीन हो तो फिर उनके हवाले से और कारोबारी मामलों के हवाले से किसी न किसी टेंशन का बायस बन सकता है। हूत यानी कि पाइसिस वालों के लिए ये औलाद और मुतवक्का कोई प्रॉफिट और सिट्टाबाजी के हवाले से और बैरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से या तवील सफ़र के हवाले से किसी न किसी परेशानी का बायस बन सकता है। ये हमने इनके अमूमी असरात और इसके मखसूस असरात जो हर ज़ोडियत के हवाले से हम डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका अमूमी तौर पर जो एहतियात है वो ये है कि इस दौरान में, यानी कि जो हमने बात टाइम आपको बताया है, 5 मई से लेकर 7 मई तक जो है, इसमें अमूमी तौर पर अगर गुस्सा आए या कोई परेशानी बने तो उसमें सब्र का मुजाहरा करें, अपने मिजाज पर काबू रखें, अपने असाब को काबू में रखें, और ये टाइम जब निकल जाएगा तो इंशाल्लाह फिर ये आप खुद महसूस करेंगे कि बेहतर हो गया। कोई जल्दबाजी से काम ना लें। अगर इसमें कोई ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा सिलसिला हो जाता है कि आपकी तमाम तरह एहतियात के बावजूद भी ऐसा कोई वाक़या दरपेश आ जाता है तो उसके हवाले से बेहतर है कि आप 2 की अदद के हिसाब से कोई सफ़ेद चीज़ का सदका करें। वो दूध भी हो सकता है, बेहतर है दूध का सदका कर दें। कोई 2 बर्तनों में दूध डालकर या 2 दफ़ा उसकी पैमाइश करके या 2 पैकेट जो दूध है वो किसी मुस्तहिक गरीब मस्कीन को दे देंगे और साथ अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आने वाली परेशानी से खुदा आपको महफूज रखेगा। इसके असरात जो हैं वो तकरीबन जब चांद शर्फ में जाता है तब तक कायम रहते हैं, किसी न किसी स्लो होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, लेकिन वो अगले चांद के शर्फ तक यानी कि नेक्स्ट 14-15 दिन तक रहते हैं। तो ये तो हमने कमर तर अकरब को डिस्कस किया। अब इस दफ़ा का जो कमर तर अकरब है वो ज़्यादा अहमियत इसलिए इख्तियार कर जाता है कि इस दफ़ा कमर जब अकरब में होगा तो उसको ग्रहण भी लग जाएगा, यानी कि एक पहले ही अपनी वो तवानाई जो है वो पूरी नहीं उसकी अकरब में रहती, डेबिलिटेटेड हो जाता है, वबाल याफ्ता हो जाता है चाँद वहाँ जाके, और चाँद का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बहुत नुमायाँ असरात हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मामला थे ज़िंदगी के जो चाँद के साथ रिलेटेड होते हैं। तो अब चूँकि वहाँ पर ग्रहण होगा तो इसका मतलब इसकी ज़्यादा अहमियत हो जाएगी। तो लिहाजा मैं आप सबको तजवीज़ करूँगा कि जिस दौरान ये कमर दर अकरब हो और जिस दौरान ये ग्रहण हो, इन दिनों में यानी कि 4 मई से 7 मई तक आप सदकात दें। जैसे मैंने दूध का या आटे का या और किसी सफ़ेद चीज़ का सदका बताया तो आप इसको सदका इसका दें, और मखसूस इबादत भी इसके लिए रिकमेंड की गई हैं अपने अपने अकीदे के मुताबिक, अपने अपने मज़हब के मुताबिक। उसको आप खुदा से रजू करें
اور دعا کریں سب کے لیے محفوظ رہنے کو، احتیاط سے کام ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، انشاءاللہ آپ کے لیے مزید گائیڈنس کے لیے تجزیات پیش کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔